मैंने उसको मार्गदर्शन दिया। भूत बाधा वाला था। एक लड़की शायद 18-19 साल की थी और उसका पति, उसका पिताजी जो स्वयं भूत बाधा निकालता था, लेकिन घर की लड़की का भूत बाधा नहीं निकाल पाया। क्योंकि उसको रात को मैंने बोला घर छोड़ दे, मैं और मेरी पत्नी रात भर जागकर उसको 3 तीर्थ दिया और 3 तीर्थ में ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मेरा मनोबल बढ़ा, बाबा के प्रति और लगन बढ़ी और मैं कार्य करता रहा। इसी बीच में मुझसे कुछ गलतियां हुई। गलतियां मतलब शराब नहीं पिया। मेरे एक मित्र है शुक्ला परिवार से, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। करीब वहां पे 10 से 15,000 लोगों को आमंत्रित किया था और हवन पूजन का कार्यक्रम था। मैं और मेरे परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया था। मैं और मेरी पत्नी और दोनों बच्चे वहां गए। चूंकि मैं मार्ग में आने के पहले शराबी था, तो जो पूजन कर रहा था वो पंडित ने मेरे साथ शराब पिया था। तो जिस हवन कुंड में पंडित जी थे, उन्होंने मुझे एक नारियल दिया। नारियल देने के बाद बोले हवन कुंड में डाल दे। मार्ग में नया नया था, चूंकि वो नारियल मैंने हवन कुंड में डाल दिया। मुझे अनुभव नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। मुझे ये जरूर बताया गया था मेरे मार्गदर्शन ने कि हमें पूजन कहीं नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी मति मारी गई और हवन कुंड में मैंने नारियल डाला। डालने के बाद भोजन किया और शाम के टाइम में अपने घर चला गया। घर जैसे ही गया तो मेरे दोनों बच्चों को बुखार आ गया। मुझे लगा नॉर्मली हुआ होगा, मैंने तीर्थ बना के दिया, लेकिन उस तीर्थ से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। सुबह हुई, मैंने डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने इलाज किया, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई आराम नहीं मिला। मैंने अपने मार्गदर्शक और श्री मारुतराव यमने जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, और मेरे बच्चों को कहीं आराम नहीं हो रहा है। ये करते करते 3 दिन हो गया। मारुतराव यमने जी और मेरे मार्गदर्शक मेरे निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि क्या तीर्थ दिया आपने? मैंने बोला हाँ तीर्थ तो दिया, लेकिन किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अब बेचारा दिन बात थी कि एक तीर्थ में, हमारे बाबा के एक तीर्थ में किसी को भी फायदा होता है, लेकिन मैंने तीर्थ बना के दिया क्योंकि सेवक के बच्चे थे, क्यों फायदा नहीं हो रहा है? इस चीज पे मारुतराव यमने जी ने कहा कि लारे जी आपने किसी प्रकार की कोई गलतियां की है। मुझे गलतियां भी याद नहीं आ रही थी कि मैंने क्या गलती किया। 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैंने यमने जी को सारी बात से अवगत कराया कि यमने जी ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने नारियल हवन कुंड में डाला। बाबा के सामने बैठाला, कपूर जलाया और यमने जी ने बोला माफी मांगो, और मैंने माफी मांगा और यमने जी ने तुरंत एक तीर्थ बनाकर छिड़काव मेरे बच्चों को मारा। तुरंत मेरे बच्चों का 10 से 15 मिनट के अंदर बुखार उतरा और उन्हें आराम हुआ। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि मानव है, गलतियां तो होती है, लेकिन जानबूझकर की हुई गलती उसको बाबा माफ नहीं करते। अनजाने में अगर किसी प्रकार की कोई गलतियां होती है तो बाबा माफ जरूर करते हैं। दूसरी चीज, जो भी सेवक अपने तत्व शब्द नियम से चलेगा उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बताने को तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन समय को देखते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।